हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक बैंकर्स राइट टू सेट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बैंकर्स राइट टू सेट ऑफ। अगर कोई भी पर्सन है, सपोज करो ए पर्सन है, उसने बैंक से लोन लिया हुआ है। उसने बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी है। लोन ले लिया, देन उसने उस दोनों प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी है। इन रिटर्न उसका सेविंग अकाउंट भी बैंक के पास है। तो बैंक क्या है, इन इन केस ए पर्सन है जिसने लोन लिया है बैंक से, मींस जो बोरो है वो नहीं पे कर पाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो बैंक क्या करता है, उसके पास राइट है, वो कस्टमर से पूछ के जो उसके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट में अमाउंट पड़ी है वो लोन के अकाउंट में क्या है एडजस्ट कर सकता है। इसको सेट ऑफ बोला जाता है। जब कोई भी अमाउंट कस्टमर के सेविंग अकाउंट में से लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है, उसको राइट टू सेट ऑफ कंसीडर किया जाता है। उससे क्या है, बैंक के ऊपर जो लोन का कर्जा था, बैंक के जो रिस्क था वो क्या है कम हो जाता है। इसीलिए राइट ऑफ सेट ऑफ को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बैंक के लिए उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए प्लस उसका रिस्क कम करने के लिए ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी। It involves the money and the adjustment of a mutual debts between the bank and the customer। जो भी कस्टमर के म्यूचुअल डेट्स हैं उसको रिकवर करने के लिए ये इंट्रोड्यूस हुई थी कि रिस्क क्या है कम हो जाए, बैंक अपनी अमाउंट को क्या है कस्टमर से रिकवर कर पाए इन केस वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, नहीं पे कर पाता है। सेट ऑफ अलाउज द बैंक टू कंबाइन डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ ए कस्टमर टू ऑफसेट ए डेट। वो क्या है, उसको अलाउ करता है अगर एक ही कस्टमर के दो बैंक अकाउंट है, लोन अकाउंट भी उसी बैंक में है प्लस सेविंग अकाउंट भी उसी बैंक में है, तो उसके पास बैंक के पास राइट बन जाता है कि वो अपनी जो लोन की अमाउंट है उसको सेविंग अकाउंट से एडजस्ट कर सकता है। अगर हम इसकी वर्किंग को समझे राइट ऑफ सेटअप की, अगर किसी भी कस्टमर का एचडीएफसी में उसने लोन लिया हुआ है 1 लाख का, उसके सेविंग में 2 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक ने उसको बहुत सारे नोटिस दिए कि आप अपनी अमाउंट को रीपे कर दो, अमाउंट को रीपे कर दो। उसने अगर नहीं रीपे कर पाया, उसके पास इतने पैसे नहीं है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, अपने बिजनेस को बंद कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है किसी भी रीजन करके, तो बैंक के पास राइट है कि वो उसके सेविंग अकाउंट में से अपने पैसे रिकवर कर सकता है। जब कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है तो इस केस में ये डेटर है कस्टमर और बैंक क्या है, क्रेडिटर। बट जब कस्टमर अपनी सेविंग अकाउंट में पैसे रखता है बैंक के पास, उस केस में ए क्रेडिटर है एंड बी मींस बैंक डेटर है। तो दोनों रिलेशंस राइट ऑफ सेटअप में एप्लीकेबल होते हैं। दोनों केसेस में ए क्रेडिटर भी है और डेटर भी है और बैंक क्रेडिटर भी है, डेटर भी है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो कस्टमर का है, वो बैंक का नहीं है। तभी जब लोन की अमाउंट वो नहीं रिकवर कर पाता है बैंक कस्टमर से, वो उसके पैसे क्या है उसके सेविंग अकाउंट से रिकवर कर लेता है। तो हम इस सेशन के तो आप इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा। हम लीन राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया था उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप वो वीडियो देखें। और एंड हम राइट टू सेट ऑफ का डिफरेंस लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले पाए। राइट टू सेट ऑफ कंबाइन द टू अकाउंट्स। अगर ए पर्सन है, उसके दो अकाउंट्स है, लोन अकाउंट भी है प्लस सेविंग अकाउंट भी है, तो उस पर्सन को क्या है उसकी लोन की अमाउंट क्या है सेविंग अकाउंट से रिकवर हो जाएगी। तो ये राइट ऑफ सेटअप में लिखा गया है कि बैंक को रिस्क नहीं होगा, जितनी वो अमाउंट उसके सेविंग में होएगी उसको अपने लोन अकाउंट में क्रेडिट करके अपनी अमाउंट को रिकवर कर लेगा। सर्विंग रीजनेबल, सबसे पहले वो उसको नोटिस उस चीज का देगा कि ठीक है पहले हम पेमेंट दे दो, उसको थोड़ा टाइम पीरियड भी देगा। सर्वल नोटिस देने के बाद भी अगर उसकी अमाउंट रिकवर नहीं होती है, देन बैंक के पास राइट है कि वो उसके सेविंग अकाउंट में से अपनी अमाउंट को क्या है एडजस्ट कर ले और अपना रिस्क कम कर ले। अप्लाइड ओनली दोज डेट्स विच आर
ड्यू एंड रिकवरेबल। ये सिर्फ उन्हीं डेट्स पे ये कवर कर सकते हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है। जिनकी अभी तक मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, उस केस में राइट ऑफ सेटअप नहीं एप्लीकेबल होता। अगर किसी की मैच्योरिटी डेट 10 दिनों बाद है, हम तभी राइट ऑफ सेटअप क्या है एप्लीकेबल कर सकते हैं। हम उसको 10 दिन पहले राइट ऑफ सेटअप नहीं कर सकते कि ठीक है कस्टमर नहीं पे किया, वो 10 दिनों बाद पे कर सकता है क्योंकि अभी मैच्योरिटी डेट पड़ी है। हम उसी को रिकवर कर सकते हैं जिनकी डेट ड्यू हो चुकी है, जिनकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है, उसी को ही हम सेविंग अकाउंट से रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी जिसकी अभी तक डेट ड्यू नहीं हुई है लोन की, उसको क्या है हम रिकवर नहीं कर सकते। तो उस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट वो होता है जो किसी भी फर्म का खुद का अकाउंट होता है, उसको हम करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो करंट अकाउंट अगर किसी भी कस्टमर का सेम बैंक में है प्लस सेविंग अकाउंट भी सेम बैंक में है, तो क्या है उसको कंबाइन करके भी बैंक अपनी अमाउंट को क्या है रिकवर कर सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस इंडिविजुअल अकाउंट को कंबाइन किया जा सकता है। इंडेटनेस शुड अराइज इन द सेम राइट। सिर्फ उसी अकाउंट में से रिकवर कर सकता है जो उस पर्सन का सेविंग अकाउंट है। अगर उस पर्सन ने कोई ट्रस्ट का अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो उस केस में उस अकाउंट में से पैसे रिकवर नहीं हो सकते, या कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रखे हुए हैं, या कुछ स्पेशल मनी उसके पास रखी हुई है, उस केस में नहीं वो पैसे रिकवर कर सकता। वो सिर्फ उसके खुद के नेम का जो सेविंग अकाउंट है उसमें से अपने डेट्स क्लियर कर सकता है। अदरवाइज कोई भी सोसाइटी का अकाउंट है, ट्रस्ट का अकाउंट है, कोई पार्टनरशिप का अकाउंट है, उसमें से नहीं वो कंबाइन कर सकता। हमने लास्ट पॉइंट में अभी डिस्कस किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट वही अकाउंट है जो उस पर्सन के या फर्म के नेम का होएगा, तो वो कंबाइन हो सकता है। पर अगर दो पर्सन ने मिलकर कोई अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाया हुआ है, प्लस दोनों ने सेविंग्स अकाउंट भी अपने खुलवाए हुए हैं सेम अकाउंट सेम बैंक में, उस केस में क्या है वो नहीं एप्लीकेबल होता है। सिर्फ जिस पर्सन ने लोन की अमाउंट देनी है, उस पर्सन का सेविंग अकाउंट अगर उस बैंक में है, तभी हम राइट ऑफ सेटअप का टर्म यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये टर्म यूज नहीं हो सकती। म्यूचुअल डेट्स रिक्वायर्ड। म्यूचुअल डेट्स दोनों के होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मीन्स ए का सेविंग अकाउंट बैंक के पास होना बहुत जरूरी है, प्लस ए ने लोन लिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स दोनों ने कुछ अमाउंट एक दूसरे से ली भी होनी चाहिए और दी भी होनी चाहिए, तभी राइट ऑफ सेटअप होना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन ने लोन अकाउंट तो एचडीएफसी में खोला हुआ है, सेविंग अकाउंट आईसीआईसी में खोला हुआ है, उस केस में क्या है राइट ऑफ सेटअप नहीं एप्लीकेबल होएगा, क्योंकि उस पर्सन के पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि बैंक के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो दूसरे बैंक के पास जाए और बोले कि आप मुझे ये अमाउंट दे दो उस पर्सन की, नहीं। तो सेम अकाउंट बैंक में होना, लोन प्लस बैंक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, तभी राइट ऑफ सेटअप एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमने अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी भी पर्सन ने जो लोन है वो डिफरेंट ब्रांच से लिया हुआ है, बैंक सेम है, अगर उसने चिम्मा चौक से एचडीएफसी के अपना लोन लिया हुआ है और गिल रोड से एचडीएफसी के सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, उस केस में हम अपनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है सिर्फ ब्रांच डिफरेंस है और जो बैंक है वो सेम है। उस केस में क्या है हम अपनी लोन की अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो बैंक सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैंक डिफरेंट है, उस केस में हम कभी भी अपनी लोन की अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, ना ही उसमें राइट ऑफ सेटअप एप्लीकेबल होगा। अगर ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट में उसने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, लोन किसी और में है और सेविंग किसी और में, उस केस में राइट ऑफ सेटअप भी हो जाएगा और बैंक अपनी लोन की अमाउंट भी रिकवर कर पाएगा। कस्टमर डज नॉट हैव ए राइट टू सेटअप। कस्टमर के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो राइट ऑफ सेटअप कर पाए, ये सिर्फ बैंक के पास राइट है कि वो अपनी अमाउंट को क्या है सेटल कर पाए, सेट ऑफ कर पाए। इसमें कोई भी कस्टमर कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेटअप। किस केसेस में क्या है ऑटोमेटिक राइट मीन्स अपने आप ही सेटअप हो जाएगा। अगर तो डेथ हो गई, जिसने भी लोन लिया था उस कस्टमर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी, उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, उसके पास एक भी रुपया नहीं है, वाइंडिंग अप, उसकी कंपनी बंद हो गई है किसी भी रीजन करके, रिसिप्ट ऑफ गार्निशी ऑर्डर, इस केस में भी क्या है ऑटोमेटिक राइट होएगा। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, ए पर्सन है, उस पर्सन ने लोन तो लिया हुआ है एचडीएफसी पे, उसका सेविंग अकाउंट क्या है एसबीआई के पास है, जो भी क्रेडिटर है उसके पास राइट है वो कोर्ट के पास जा सकता है
किस पर्सन ने मेरे पास पैसे लिए थे और इसका जो सेविंग अकाउंट है वो एसबीआई के पास है, तो आप एसबीआई को नोटिस भेजो कि इसने मेरे पैसे देने हैं। वो उसकी वर्किंग उस बैंक की बंद करके जो भी उसमें क्रेडिट में अमाउंट पड़ी है, उसमें आप मेरी अमाउंट रिकवर करवाओ। जब बैंक नोटिस भेज देता है एसबीआई को, इसको गार्निशी ऑर्डर बोला जाता है। जब कोई भी बैंक दूसरे बैंक को जब कोई भी क्रेडिटर जिसने उससे पैसे लेने हैं दूसरे बैंक में जाके उस बंदे को बोलता है कि ये मेरे पास एक गार्निशी ऑर्डर है, मुझे कोर्ट की तरफ से मिला है, आप मेरे को मेरे पैसे रिकवर करो, जो भी उस पर्सन की क्रेडिट में अमाउंट पड़ी है, मेरी अमाउंट रिकवर करने के लिए मुझे वो पैसे दो। तब क्या है, उसको गार्निशी ऑर्डर बोला जाता है। उसके बाद एसबीआई क्या है, उसको वर्किंग उसकी बंद कर देता है, जिस भी पर्सन का वो अकाउंट है, तो उसको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। वो क्या है, इंटीमेट कर देता है कि हमें कोर्ट की तरफ से एक गार्निशी ऑर्डर आया है कि आपने किसी पर्सन के पैसे देने हैं। जब किसी भी केस में रिसिप्ट ऑफ गार्निशी ऑर्डर मिल जाता है, उस केस में क्या है, राइट ऑफ सेटअप हो जाता है। तो बैंक ने क्या है, इस केस में राइट ऑफ सेटअप कर लेगा अपनी अमाउंट दूसरे बैंक से रिकवर करके। तो उस केस में क्या है, डेटर को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसीव कर चुका होगा उसके दूसरे बैंक के सेविंग अकाउंट से। तो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं लीन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड राइट टू सेट ऑफ का डिफरेंस क्या है। लीन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ सेट ऑफ। लीन क्या होता है, लीन हम कवर करते हैं अंडर सेक्शन 170 एंड 171 में। लॉ ऑफ एप्रिसिएशन को हम कवर करते हैं सेक्शन 59 से लेके 61 तक। इसको हम कस्टम एंड प्रैक्टिस में लेके चलते हैं। लीन क्या था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हम सेशन में कवर कर लीन के टॉपिक को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लास्ट सेशन में। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। लीन में क्या है, रिटेन का द गुड्स, वो क्रेडिटर है, रिटेन करके गुड्स रख लेता है जब तक उसकी अमाउंट रिकवर नहीं होती है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में कस्टमर अगर चाहे तो बैंक को बोल सकता है कि वो उसकी जो लोन की अमाउंट है इस डिफरेंट डिफरेंट लोन अकाउंट में से किस में सेटल करवाना चाहता है। राइट ऑफ सेट ऑफ में क्या है, बैंक के पास राइट है कि वो राइट ऑफ सेटअप में बैंक के पास राइट है कि वो कस्टमर के सेविंग अकाउंट में से लोन अमाउंट को रिकवर कर सकता है। लीन में टू पार्टीज होती हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर जिसने गुड्स दी हैं, रिटेन के लिए दी हुई है और पैसे लिए हुए हैं। क्रेडिटर जिससे उसने पैसे लिए हैं और अपनी गुड्स रिटेन करने के लिए दी हुई है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में कितनी पार्टीज होती हैं, इसमें भी डेटर एंड क्रेडिटर, बैंक प्लस कस्टमर। राइट ऑफ सेट ऑफ में जो कस्टमर है वो डेटर भी हो सकता है प्लस क्रेडिटर भी हो सकता है, बैंक भी डेटर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है। तो दोनों क्या है, दोनों का डिफरेंट रिलेशन हो सकता है, क्रेडिटर क्रेडिटर एंड डेटर। लीन में क्या है, उसको नोटिस देना पड़ता है, रिक्वायर्ड, कि वो उसकी गुड्स को क्या है, बेच रहा है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में क्या है, अगर डेटर ने कोई भी नहीं कुछ राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में अगर डेटर ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि मैं इस लोन अकाउंट में आप मेरी अमाउंट को सेट करो, तो उसको कोई भी क्रेडिटर को नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है। बैंक जिसमें जाता है उसमें क्या है, सेट ऑफ कर सकता है। नोट रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या है, अमाउंट को अप्रोप्रिएट कर सकता है। ये बैंक को लॉ की तरफ से राइट दिया गया है। राइट ऑफ सेटअप में क्या है, रिक्वायर्ड, उसको बताना पड़ेगा कि मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे नोटिस दिए थे बट आपने मेरे को अभी तक कुछ भी वापस नहीं किया है, तो मैं आपकी सेट ऑफ कर रहा हूँ जो भी आपका सेविंग अकाउंट हमारे पास पड़ा है। लीन गुड्स एंड सिक्योरिटीज में एप्लीकेबल होता है। कोई भी गुड्स हम रिटेन क्रेडिटर को कर देते हैं, उसकी पोजेशन दे देते हैं, तो ये गुड्स एंड सिक्योरिटीज में एप्लीकेबल होता है। राइट ऑफ एप्रिसिएशन है, इसमें हमने अमाउंट को क्लेम करना होता है। एंड सेम एज अप्लाई इन द राइट ऑफ सेट ऑफ, इसमें भी हमने अमाउंट को क्लेम करना होता है। बैंक को अपनी अमाउंट लोन की रिकवर करनी होती है। इसमें क्या है,
लीन के केस में रिक्वायर्ड नहीं है अगर उस पर्सन की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में कोई ज़रूरत नहीं है और राइट ऑफ सेटल में क्या है, सेम अगर उसकी डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो उसको नोटिस सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आप हमारा चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी है, तो आप कोई भी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर टॉपिक की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।